हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज प्रवीण गुप्ता। आज हम एस सी वर्मा का चैप्टर 4 द फोर्सेस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है 1 ग्राम पार्टिकल ड्यू टू द सिमिलर पार्टिकल के कारण, और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6.67 × 10⁻17 न्यूटन। तो कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद करें कि दो पार्टिकल्स हमारे पास m1 m2 हैं। यदि r सेपरेशन पे, तो अट्रैक्टिव जो फोर्स लगता है F, वो क्या होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। अब g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि 6.67 10⁻11 और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें यहाँ देखिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए फोर्सेस 6.67 की टर्म्स में ही हमें दे रखा है, फाइन। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एफ। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, रख देते हैं। जी की वैल्यू रख दीजिए, और दोनों मासेस हैं 1 ग्राम, तो भूलिए नहीं केजी में चेंज करना है। और फोर्स की वैल्यू है 6.67 10⁻17, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6.67 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और पावर्स की बात करें तो -11 ऊपर, -3 और नीचे 10⁻17 है। तो आप इसको सबको कलेक्ट करें तो देखिए ये भी 10⁻17 हो गया ऊपर और नीचे भी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1, यानी आर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। अर्थ को आप कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से यदि हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल पुल या कोई भी फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन का होता है, एक्शन रिएक्शन का होता है। अब इसमें हमें आपका मास सजेस्ट करना है थोड़ा, तो मान लेते हैं 60 kg है। तो फोर्स विथ विच द अर्थ पुल यू, जितने फोर्स से अर्थ आपको पुल करेगी उतने ही फोर्स से आप अर्थ को पुल करेंगे। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो अर्थ आप पर जो पुल लगाती है वो mg के बराबर होती है, तो आप भी उस पर mg के बराबर ही फोर्स लगाएंगे। m है 60, g को ले लें 9.8 अपन, तो मल्टीप्लाई कर लें तो इट कम्स आउट टू बी 588 न्यूटन। तो इतना फोर्स है, इतने फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं अपन कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द टू चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम be placed so that the force between them equals your weight, आपके वेट के बराबर हो जाए उनके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, फाइन। तो हमें यहाँ पर R चाहिए, तो R स्क्वायर को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट ले लें तो R हो गया हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर बोल दिया कि फोर्स है इक्वल टू द वेट यानी mg, तो mg f की जगह रख देते हैं अपन। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, k 9 इंटू 10⁻9 और चार्जेस है 1 कूलम 1 रख दिया। हमने मास मान लिया है आपका 60, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में। कन्वीनियंस के लिए g की वैल्यू 10 ले लिया है, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर तो 9 इंटू 10⁻9 है, नीचे 6 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 की टेबल से कट करेंगे तो 3/2 और ये 10⁻7 बच गया, राइट। यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 10⁻7। तो हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रूट, जिससे 10⁻6 का स्क्वायर रूट इजी हो जाएगा। देखिए 16 का तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं, 16 का कितना होता है 4, तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए 16 के काफी पास है, 4 के अप्रॉक्स इसका आंसर होगा। तो 4 इंटू 10⁻3 मीटर, यानी आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, टू स्फेरिकल बॉडीज, हर एक का मास 50 kg 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा है। अब इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज
एंड इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम्ब्स रिपल्शन, जब एक जैसे चार्जेस हैं तो कूलम्ब रिपल्शन लगेगा, वो इक्वल है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन द मैग्नीट्यूड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो कि हर एक बॉडी को दिया गया है। फाइन, सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लीजिए m1 m2 दो मासेस हैं, तो ग्रेविटेशनल तो अट्रैक्शन लगेगा और एक जैसे चार्ज दे देंगे हम नेचर के, तो इससे पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, राइट। तो कूलम्ब रिपल्शन इक्वल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऐसा कहा गया है। तो दोनों को इक्वेट कर दें हम फोर्सेस को, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर बच गया मेरे पास में। दोनों के पर चार्ज एक जैसा है, इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड बोला है ना, तो ये क्यू है तो ये भी क्यू है, इसलिए क्यू स्क्वायर कह दिया है। मासेस भी ईच का मास 50 kg है, तो m1 m2 दोनों m है, तो सिंप्लीफाई किया तो ऐसा हो गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, राइट। अब हमें q चाहिए, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ले लें तो जी एम स्क्वायर बाई के का स्क्वायर रूट। अब वैल्यू रख देते हैं अपन, जी की वैल्यू जानते हैं 6.67 10⁻11, एम हमारे पास के जी में ही है 50 50, और के 9 इंटू 10⁻9 कॉन्स्टेंट होता है, राइट। ओके, ऊपर 6.67 को और ये 2500 से मल्टीप्लाई कर लें अपन, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, नीचे एज इट इज छोड़ दिया एक बार अपन ने। अब 9 का डिवाइड कर दें इसमें, तो अप्रॉक्स 1852.8, और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻20 आ जाएगा, ठीक बात है। अब इसका स्क्वायर रूट अपन ले लेते हैं, तो वो अप्रॉक्स 43 आ जाएगा हमारे पास में, और 10⁻20 का स्क्वायर रूट 10⁻10 कूलम, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 4.3 10⁻9 कूलम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A monkey is sitting on a tree limb. The limb exerts a normal force 48 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स है 20 न्यूटन। Find the magnitude of the total force exerted by the limb on the monkey। ठीक है, तो मंकी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा मंकी अगर आगे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर, राइट। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको टोटल फोर्स कहा गया है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें अपन, तो ये डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स एफ देगा हमें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स क्या हो जाएगा भाई, एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, राइट। दोनों फोर्सेस गिवन है हमारे को, वैल्यू रख लेते हैं अपन। आप थोड़ा सा इजी करते हैं अपन, देखिए 4 की टेबल में आते हैं दोनों, तो आप आराम से 4 इंटू 12 कह सकते हैं, इसको 4 इंटू 5 कह सकते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इसका रूट में 12 स्क्वायर और यहाँ 5 स्क्वायर बच गया, और 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी 13, तो 13 4 जा 52 न्यूटन। तो टोटल फोर्स जो ट्री का लिम्ब है, यानी ये डाल है, वो मंकी पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है 52 न्यूटन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए बॉडी बिल्डर exert a force of 150 न्यूटन अगेंस्ट ए बुल वर्कर, लाइक दिस, है ना, और इसको कंप्रेस कर देता है 20 सेंटीमीटर पर। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन बुल वर्कर। सबसे पहले तो हुक्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है F इक्वल टू के एक्स, राइट। तो यहाँ हमें k चाहिए, तो F बाई के कह सकते हैं अपन, F भी गिवन है, X भी, बस यूनिट का ध्यान रखेंगे। फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है 150, राइट, और कितना कंप्रेस किया इसको 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 हो गया। तो डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 750 न्यूटन पर मीटर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th question, is satellite is projected vertically upward from an earth station at what height above the earth's surface?
will the force on the satellite due to the earth be reduced to half its value at the earth station? हमसे कहा गया है कितनी हाइट पर ले जाएं अर्थ सरफेस से जिससे कि सैटेलाइट पर अर्थ के कारण लगने वाला जो फोर्स है हाफ हो जाए अर्थ पर जो स्टेशन हो, यानी अर्थ सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसके कंपेयर में। तो अर्थ से हाइट हमसे पूछिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि हाइट पर जो फोर्स है सरफेस का हाफ हो जाना चाहिए, यस और नो। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2, m हमने अर्थ का मास मान लिया, स्मॉल m सैटेलाइट का मास, और जो सेपरेशन है वो सेंटर ऑफ अर्थ से ऑर्बिट का रेडियस हो गया, ठीक है। जब सरफेस पे होगा तो केवल ये सेपरेशन अर्थ की रेडियस r के बराबर होगा, ठीक बात है यहाँ तक। तो G तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर हो गया स्मॉल r स्क्वायर टू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक बात है। तो r हो गया √2 कैपिटल R, राइट। अब स्मॉल r का मतलब क्या है, r प्लस h, ये रेडियस और ये हाइट फ्रॉम द r सरफेस। अनडाउटली हाइट हमको चाहिए, तो √2r माइनस r, यानी कि √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय द r, वैल्यू रख लेते हैं। √2 1.414 माइनस 1 और r 6400 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है ना। अदरवाइज आप जानते हैं। तो ये हो गया 0.414 मल्टीप्लाई बाई 6400, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 2650.97 किलोमीटर, है ना। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि टू चार्ज पार्टिकल 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे जब रखे जाते हैं तो 20 न्यूटन का कूलामियन फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। फिर व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन को बढ़ाकर 25 सेंटीमीटर कर दें, 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है। कूलाम फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कूलाम फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/r², ठीक है। चार्जेस में तो कोई चेंजेस ला रहे नहीं, बस सेपरेशन चेंज है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r² रह गया इस क्वेश्चन के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं फिर F2/F1 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर, F2 चाहिए हमको, राइट। तो ये हो गया R1/R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। अब वैल्यू सारी हमारे पास है, रख देते हैं। शुरू में सेपरेशन था 20 सेंटीमीटर, बाद में 25 सेंटीमीटर। अब ये रेशियो है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 20 न्यूटन रख दिया, हमारा आंसर F2 भी न्यूटन में आ जाएगा। तो 20 और 25 को कट करते हैं अपन, तो 4/5 आ गया, स्क्वायर इंटू 20, यानी कि 16/25 इंटू 20, ये 5 की टेबल से कट कर लीजिए आप, तो ये हो गया 64/5 यानी कि 12.8 न्यूटन। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा हर एक पर, 12.8 न्यूटन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी अर्थ मून को जितने फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वो मून का वेट होगा। तो हम मून पर अर्थ के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, Gm1m2/r²। वैल्यूज हमारे पास है, रखते हैं। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m1 अर्थ का मास गिवन है क्वेश्चन में, मून का मास गिवन है क्वेश्चन में, whereas this is 7.36 10⁻22, और सेपरेशन जो अर्थ के सेंटर से नापा जाएगा मून के सेंटर तक, तो 3.8 × 10⁻5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। पावर के अलावा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो वो आ जाता है 294.5। पावर को कलेक्ट कर लेते हैं, -L1 + 24 + 22, और नीचे 3.8 का स्क्वायर किया है, और 10⁻8 का स्क्वायर कर लिया तो 10⁻16 आ गया मेरे पास। अब 14.4 का डिवाइड कर लेते हैं, और ये पावर हम कलेक्ट कर लेते हैं ऊपर पावर रह गया 10⁻35, तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20.45 इंटू 10⁻19, 16 को माइनस कर लिया है 35 में से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो इतना वेट होगा किसका, मून का, जो कि अर्थ के
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है मून पर। और ये देखो डिफाइन किया बहुत अच्छे से, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मून हो गया, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वेट ऑफ द मून हमारे पास आ गया 2 × 10⁻20 न्यूटन। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो चाहिए। कूलम्बियन फोर्स Q1Q2/r²। अब दोनों प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो E² कह दिया है हमने। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें हम तो Gm1m2/r² होता है। दो प्रोटॉन हैं, दोनों के मासेस समान होंगे, इक्वल होंगे, तो ये कर दिया। ठीक है, अब ले लेते हैं रेशियो F इलेक्ट्रिक बाई, तो R² से R² तो कैंसिल हो गया, तो रह गया K²/Gm²। अब रखते हैं वैल्यू। K जानते हैं 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 10⁻19, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11, मास ऑफ ईच प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg में रखा है यहाँ पर, राइट, ग्राम्स में -24 होता है, तो यहाँ kg में रखना है अपने को। ओके, अब 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 तो अप्रॉक्सीमेटली 23 आ जाएगा। पावर्स को कलेक्ट कर लीजिए, 10⁻9 -19 -19, नीचे 6.67 1.67 1.67 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और पावर कलेक्ट करते हैं -11 -27 -27। सिंप्लीफाई करें इसे तो ऊपर हो गया है 23 × 10⁻29 और नीचे 18.6 × 10⁻65। ओके, अब 23 में 18.6 का डिवाइड करते हैं 1.24, और ये -65 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया है हमारे पास, तो ये आ गया 1.24 × 10⁻36। 65 में से 29 को माइनस करने पर, तो दिस इज द रेशियो of electric force and gravitational force between the two protons. Clear? 11th question. The average separation between the proton and the electron in hydrogen atom in its ground state है 5.3 × 10⁻11 मीटर। ए पार्ट क्वेश्चन का, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन। पहले ए पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर बी पे चलेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर्मूला लगा दें K/Q1Q2/r²। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, E² कह दिया हमने। फाइन, वैल्यू रख लेते हैं। K की वैल्यू 9 10⁻9, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 10⁻19, R दे रखा है 5.3 10⁻11 मीटर। सॉल्व करते हैं इसको, 9 × 1.6 × 1.6 अप्रॉक्स 23.04। पावर्स को कलेक्ट कर लें, 9 -19 -19, 5.3 का स्क्वायर किया 28.09 आ जाएगा। 10⁻11 का स्क्वायर करें तो 10⁻22। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब 28.09 का 23.09 में अनडाउटली 1 से कम आएगा, 0.82 आ जाएगा। ऊपर पावर हो गया है हमारे पास 10⁻29, नीचे 10⁻22। -22 को प्लस कर दें तो 10⁻7 आ गया। हम कह सकते हैं 8.2 × 10⁻8 न्यूटन शुरू में लग रहा है। ये ए पार्ट हुआ। अब हम बी पार्ट पर चलेंगे। बी पार्ट क्या कहता है, व्हेन द एटम गोज इनटू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स। पहले का 4 टाइम्स हो जाता है ग्राउंड स्टेट के कंपेयर में। तो अब कूलम्ब फोर्स क्या लगेगा इस स्टेट में? अब हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो हमारा सेपरेशन इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। तो न्यू कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो देखो R क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया पहले का, तो 1/4 हो जाएगा क्या, 1/4 का स्क्वायर बेसिकली, तो 1/16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। यस और नो? इनिशियली हमने निकाला था 8.2 10⁻8, तो सिंपली 16 का डिवाइड कर दें अपन।
तो ये आ जाता है 0.513 × 10⁻⁸ न्यूटन, जिसे हम कह सकते हैं 5.13 × 10⁻⁹ न्यूटन। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बियन अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है? 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। वर्डिंग पे ध्यान देना, अर्थ सरफेस से डिस्टेंस, सेंटर से नहीं है। फाइंड द वेट ऑफ 120 kg इक्विपमेंट प्लेस्ड इन जियोस्टेशन सैटेलाइट। रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, राइट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ में। क्यों? हमें पता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होता है, gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अनडाउटली। तो सरफेस पर g क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर पहले तो। और ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r, तो gm बाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। तो अगर इनका रेशियो ले लें तो कैपिटल G कैपिटल M यानी अर्थ के ये फैक्टर्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर रह जाएगा। यस और नो? स्मॉल आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर प्लस हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द सैटेलाइट, यानी आर प्लस एच का स्क्वायर। फाइन। क्लियर है यहां तक? अब वैल्यू रख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है हमको 6400, एच दे रखा है 36,000। किलोमीटर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे किलोमीटर में का स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया है। नीचे हो गया 42,400 का स्क्वायर। 20 ये ब्रैकेट में ही हमने कैंसिल कर दिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और फिर 8 की टेबल से ही ब्रैकेट के अंदर हमने कट कर दिया है, तो 8/53 का होल स्क्वायर मान लीजिए। जी ऑर्बिट में तो मल्टीप्लाई करते जी सरफेस पर, और सरफेस पर हमें पता होता है 9.8, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 0.2233 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब वेट क्या होता है, m इंटू जी। जी हमने निकाल लिया है, ऑर्बिट पे कितना लग रहा है, m क्वेश्चन में गिवन है हमको 120, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 26.79 न्यूटन। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 27 न्यूटन, राइट। अब नेक्स्ट टर्न पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए अगर कुछ अच्छा लगा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।